नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 26 जनवरी को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड दीप सिंधु आखिरकार दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। जहां आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आखिरकार पंजाब से दीप सिंधु को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के जिकरपुर से दीप सिंधु की गिरफ्तारी हुई है। तो जिस तरीके से हमने 26 जनवरी का जो हिंसा कांड देखा था, वाकई बेहद शर्मनाक था और पूरा देश इससे आघात था। लेकिन आखिरकार अब दीप सिंधु की गिरफ्तारी के बाद थोड़ी शांति देशवासियों को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान उस समय किया गया था, उसको देश अब तक नहीं भूल पाया था और लगातार दीप सिंधु उसके बाद फरार हो गया था, जिसको लेकर पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई थी। हालांकि जगह जगह पर छापेमारी भी की गई, लेकिन दीप सिंधु ने बड़ी शातिरगी से उसे लगा कि वो पंजाब में, क्योंकि पंजाबी अभिनेता है तो उसे लगा होगा कि पंजाब में शायद वो सुरक्षित होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बड़ी शातिरगी के साथ उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आपको बता दें कि पंजाब के जिकरपुर से दीप सिंधु की गिरफ्तारी हुई है। तो जिस तरीके से हम सभी देख रहे थे कि जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर होकर लगातार जो दीप सिंधु है वो जगह जगह से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह के वीडियो भी वायरल कर रहा था, जिसमें साफ तौर पर ये कह रहा था कि वो बेगुनाह है, उसका इस पर कोई दोष नहीं है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह होती है कि अगर आपका दोष नहीं था तो आप दिल्ली पुलिस से क्यों भाग रहे थे, आखिर क्यों आप पंजाब में छुपकर जाकर बैठ गए थे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्योंकि अब दिल्ली पुलिस ने दीप सिंधु को गिरफ्तार कर लिया है, कई अहम जांच छानबीन की जा रही है, जिसके बाद अब एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार जो ये पूरा षड्यंत्र था किसान तथाकथित किसान नेताओं का, जो देश की शांति को भंग करने के लिए, इसका पूरा मास्टरमाइंड का खुलासा होगा। क्योंकि जिस तरीके से एक लंबे समय से हम सभी देख रहे थे कि किसान आंदोलन के नाम पर कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो लगातार इस पर सक्रिय थे और देश में दंगे भड़काने के काम कर रहे थे। चाहे हम बात करें विदेशियों की, जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना को इसमें इस्तेमाल किया गया था, उनको मोटी रकम देकर भारत में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया था, जिसका भी खुलासा हमने आपको बताया था। क्योंकि जिस तरीके से जो ग्रेटा थनबर्ग का जो डॉक्यूमेंट ट्वीट था वो एक आतंकी संगठन ने तैयार किया था, हमने आपको वो भी बताया था। तो उसको लेकर भी लगातार छानबीन की जा रही, तो जिसमें हमने साफ तौर पर देखा था कि कोडवर्ड की तौर पर चाय और योगा का इस्तेमाल किया गया था। जिस तरीके से उस पर पीएम मोदी ने भी असम से करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि जो हिंदुस्तान की चाय और योगा को जो बदनाम करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर की जा रही है, उन्हें कुछ दस्तावेज इसको लेकर मिले हैं, जिसको लेकर बेहद जल्द ही खुलासा किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा परपंच, पूरा षड्यंत्र जो है वो कितनी शातिरगी के साथ रचा गया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को भी इसमें इंटरफेयर करने के लिए कहा गया था। और जो पूरा प्लान था, जो पूरा मास्टरमाइंड था, आखिरकार एक एक करके पूरी कड़ियां अब खुलती जा रही हैं, जिसमें कई भारत के लोग जो कि अपने आप को देश हित में काम करने की बात कहते हैं, लेकिन वो लगातार देश विरोधी हरकतें करते हैं, लगातार देश को बदनाम और बर्बाद करने का वो काम कर रहे हैं। उनके नाम भी अब बहुत जल्द ही सामने आएंगे, जिसमें हो सकता है कि कांग्रेस का हाथ सबसे पहले सामने है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता है, चाहे हम बात करें राहुल गांधी की, चाहे हम बात करें सोनिया गांधी की, वो लगातार इस आंदोलन को जिस तरीके से भुनाने की कोशिश वो कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लोगों के साथ हाथ मिलाकर, इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो विपक्षी पार्टी हैं वो ही खुद अपने देश के दुश्मन बनी बैठी हैं और लगातार देश को बर्बाद और बदनाम करने का काम करें, जिसको लेकर अब बहुत बड़ा खुलासा बहुत जल्द हो सकता है। तो वाकई बेहद शर्मनाक था जिस तरीके से हमने किसान के नाम पर, अन्नदाता के नाम पर जो राजनीति की, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब पूरा मामला था वो लगातार खुलने लगा है, पूरी कड़ी दर कड़ी जो है वो बातें सामने आ रही हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो सिंधु था, जब से लगातार गायब था, पुलिस ने 1 लाख का इनाम दीप सिंधु पर रखा हुआ था ताकि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सके। लेकिन जो सिंधु था वो पंजाब में छिपकर बैठा हुआ था। हालांकि वो इस तरह की बातें तो कर रहा था कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन लगातार उसकी प्लानिंग जो है वो लगातार उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ से पंजाब से वीडियो बनाकर वो अपनी एक विदेशी महिला मित्र जो कि कैलिफोर्निया में रहती थी, उसको ये वीडियो शेयर करता था और वहाँ से कैलिफोर्निया से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसके वीडियोस को अपलोड किया जाता था। और इससे पहले ये भी आपको हम बता दें कि लगातार जो ये दीप सिंधु है, जिसको लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि ये एक बीजेपी का एजेंट है, क्योंकि हमने देखा था कि जिन दिनों 26 जनवरी में जो हिंसा हुई थी लाल किले पर, उस समय में
शनि देओल जो कि बीजेपी के सांसद है और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें खूब जमकर वायरल हो रही थी और लगातार ये जो परपंच था ये विपक्षी पार्टियों की ओर से किया जा रहा था ताकि ये लगे लोगों को कि जो पूरा हथकंडा है, जो पूरा षड्यंत्र है, ये बीजेपी की ओर से रचा गया था। लेकिन आखिरकार इसका खुलासा भी हुआ और ये बात सामने आई और ये बात खुद दीप सिंधु ने एक्सेप्ट करी, अग्री करी कि वो बीजेपी का एजेंट नहीं है, जिसके बाद ये साफ हो गया कि विपक्षी पार्टी मिलकर दीप सिंधु का इस्तेमाल कर रही है देश को बर्बाद करने के लिए। लेकिन हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब जो तस्वीरें सामने आई उससे कई अहम खुलासे अब हो सकते हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस दीप सिंधु से पूछताछ कर रही है। और आपको यह भी बता दें कि ट्रैक्टर परेड को गलत रूट पर ले जाने पर भी लगातार दीप सिंधु से जांच की जा रही है और जो झंडा फहराया गया, खालिस्तान का झंडा फहराया गया था, उसमें साफ तौर पर दीप सिंधु की हम सभी ने तस्वीरें देखी थी कि कैसे दीप सिंधु ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के बाद अपना खालिस्तानी झंडा फहराया। खालिस्तान संगठन से लगातार उसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो दीप सिंधु की गतिविधियां हैं वो हमने इस तरह की देखी कि वो लगातार पिछले 2 महीनों से इस किसान आंदोलन में सक्रिय था। लगातार वो सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी कर रहा था, जिसके बाद वो सामने आया और उसने 26 जनवरी को जो हिंसा की, वाकई पूरा देश इस हिंसा के बाद से जल उठा है, गुस्से में है, जिसके बाद पूरा देश की जो जनता है वो ये चाहती थी कि आखिर जल्द से जल्द दीप सिंधु पकड़ा जाए, ताकि जो अहम कड़ियां हैं, जो तमाम बड़े बड़े जो हाथ दीप सिंधु के ऊपर है, चाहे बात करें कांग्रेस की, चाहे बात करें पाकिस्तान की, खालिस्तान की, उनका चेहरा जल्द ही बेनकाब हो, जिसको लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत ही जल्द ये सारे जो परपंच रचने वाले लोग थे, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, इनका नाम अब सामने आने वाला है, क्योंकि कई ऐसे दस्तावेज, कई ऐसे सबूत अब दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं जिनके बाद अब ये साफ हो जाएगा। और जो तथाकथित किसान जो लंबे समय से खुद को किसान बोल रहे हैं, खुद को अन्नदाता कह रहे हैं, इनकी भी जो इनका जो असली चेहरा है वो भी अब जल्दी सामने आ पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि किसान आंदोलन के नाम पर तथाकथित किसानों ने किस तरीके से दिल्ली में दंगा फैलाया। और इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जब मोदी सरकार सीएए कानून लागू करने की बात कर रही थी, उस दौरान भी कुछ तथाकथित लोगों ने लगातार शाहीन बाग में प्रदर्शन किया था और पूरे देश में जगह जगह सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया था। और ये वही लोग हैं जो एक बार फिर से कृषि कानून के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर देश को भड़काना चाहते हैं, देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अब इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि बार बार देश के खिलाफ इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो कौन लोग हैं इसका जल्दी समाधान निकाला जाएगा, ताकि देश सुरक्षित रहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो लगातार देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है इसका भी जल्द ही पर्दाफाश हो सके, ताकि वाकई ये समझ में लोगों को आ पाए कि आखिर कौन देश हित में काम करता है और कौन देशद्रोही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा था कि चाहे हम राहुल गांधी की बात करें और सोनिया गांधी की बात करें, वो इस पूरे मसले को तूल देने की कोशिश वो कर रहे थे। तमाम विपक्षी पार्टी, चाहे हम बात करें शिवसेना के नेताओं की, संजय राउत को हमने देखा कि वो खुद यहाँ पर दिल्ली में आए थे किसानों के समर्थन में, राहुल गांधी को हमने देखा, तमाम विपक्षी नेताओं को हमने देखा कि वो किस तरीके से लगातार किसानों को बरगलाने का जो काम कर रहे थे। आखिर उनका अब असली चेहरा सामने आएगा, क्योंकि अब दीप सिंधु की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी के साथ कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम अब सामने आएगा और पुलिस बेहद जल्द ही इस नामों का खुलासा करेगी। क्योंकि लंबे समय से हम बार बार ये सुन रहे थे कि इन किसानों को, इन तथाकथित किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही, जबकि मोदी सरकार ने साफ तौर पर यह कहा कि इतनी दौर की बैठक के बावजूद जो राकेश टिकैत हैं, जो खुद को किसान नेता मानते हैं, लगातार ये कहते हैं कि वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसान के हित में काम कर रहे हैं, वो अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, और जिससे घबराकर हमने देखा भी था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में रैली नहीं की, क्योंकि उन्हें पता है कि योगी सरकार कितनी एक्टिव मोड में काम करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, किसी विशेष धर्म के तबके के लिए, उनसे जुड़े एक संगठन के लिए वो काम कर रहे हैं। और इसकी बानगी अब ये सामने आने लगी है कि आपके जो सारे परपंच थे वो अब फेल हो गए, क्योंकि अब एक एक कर कड़ी दर कड़ी आपकी जो पोल है वो खुलने लगी है। आपके गुंडों के नाम, आपके पाकिस्तानी सहयोगियों के नाम, आपके खालिस्तानी सहयोगियों के नाम सामने आ रहे, जिससे वाकई अब ये स्पष्ट रूप से ये साफ हो चुका है कि अब जो किसान बिल के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर जो देश को
गलत दिशा में ले जाने का जो काम किया जा रहा था उसका बेहद जल्द पर्दाफाश होगा और ये वाकई मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जब हम हरित क्रांति की बात कर रहे थे, बहुत पीछे अगर हम जाएं तो उस समय भी कुछ वामपंथियों ने लगातार हरित क्रांति के नाम पर इसी तरह की बयानबाजी की थी, काला कानून इसे बताया था, लेकिन तब उसके कुछ समय बाद हमने देखा था कि कैसे किसानों ने इसका समर्थन किया था और उनके हित के लिए काम आया था। तो एक बार फिर से मोदी सरकार ने भी राज्यसभा से साफ तौर पर कहा था कि ठीक है, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो आप कीजिए, आप आंदोलन जी भी है, लेकिन अगर कोई नुकसान होता है तो वो मेरे खाते में और कोई फायदा होता है तो वो आपके खाते में। तो देखिए किस तरीके से साफ तौर पर मोदी सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि अगर किसानों को लगता है कि ये बिल उनके खिलाफ है, उनके विरोध में है, तो आप चिंता मत कीजिए, सारा नुकसान मोदी सरकार झेलेगी, लेकिन अगर कोई फायदा इससे किसानों को हो रहा है तो वो फायदा सिर्फ और सिर्फ किसान का होगा, अन्नदाता का होगा, जिसको लेकर राज्यसभा में मोदी सरकार, पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर यह साफ कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है, हम सभी को खुश करने वाली बात यह है कि जो देश के गद्दार हैं उनका चेहरा बहुत जल्दी बेनकाब होने वाला है, क्योंकि जो अब दीप सिंधु की गिरफ्तारी हुई है, लगातार पूछताछ उससे की जा रही है। ऐसे में अब कितने और चेहरे सामने आएंगे और कौन कौन वो लोग होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टी इस मामले में लगातार सक्रिय है, उनके कौन कौन से नुमाइंदे इस आतंकी संगठनों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अब उन नामों का इंतजार है और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो पूरा षड्यंत्र है कौन रच रहा है, कौन इसकी पूरी कहानी को लिख रहा है, और जल्दी इसका भी खुलासा बहुत जल्द होगा। और आपकी इस पर क्या कुछ राय है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।